हो दैणी वे जदैणी मेरी मैत्य महोदरी, दैणी वे जदैणी मेरी मैत्य महोदरी, इष्टकुल देवी श्री राज राजेश्वरी, इष्टकुल देवी श्री राज राजेश्वरी, मखलोगी पटिमा गैरी गौ गौरी, मखलोगी पटिमा गैरी गौ गौरी, जखरंदा उनियाला तेरा भगत पुजारी, जखरंदा उनियाला तेरा भगत पूजा। भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा, भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं यहाँ हूँ भोगपुर क्षेत्र में, जहाँ पर मैं मुलाकात कर रहा हूँ माँ ज्वारना सूरी कीर्तन मंडली की सदस्यों से। और यहाँ पर अध्यक्ष हैं रीना चौहान जी। आप कानरवाला, भानियावाला, भोगपुर क्षेत्र से आप लोग संबंध रखते हैं, वहाँ आप लोग रहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कीर्तन मंडली करती क्या है, कीर्तन मंडली के कार्य क्या है और इसका आर्थिक पक्ष क्या है। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं रीना जी से जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है, भक्ति की जर्नी जो है, जो आप भक्ति गीत आप गाते हैं और आप जागर आप प्रस्तुत करते हैं, तो ये जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी के बारे में मैं रीना जी से जानना चाहूँगा। तो रीना जी, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जो ये सफ़र है ये कब शुरू हुआ और आगे भी चलता रहेगा, और इस सफ़र के आगे की क्या योजना है। मेरा नाम रीना चौहान है और मैं भानेवाला से हूँ। मेरी कीर्तन मंडली का नाम माँ ज्वारना सूरी कीर्तन मंडली है और मैं इसकी अध्यक्षा हूँ। मैंने अपनी कीर्तन मंडली आज से 8 साल पहले बनाई थी। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रचारित हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा नाम हो। मैं माँ भगवती की भक्त हूँ, बचपन से ही आस्था रखती हूँ माँ भगवती पे। तो मैंने अपने मन में विचार रखा कि हम क्यों ना, क्योंकि मुझे सिंगिंग का शौक़, गाने का शौक़ बचपन से ही था। तो मेरे मन में विचार आया, हम अपने छोटे से छोटे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्यों ना एक कीर्तन मंडली बनाएं। कीर्तन मंडली से हम एक तो माँ भगवती की आराधना हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। दूसरा यह है कि मैंने हर जगह की महिलाओं को अपने साथ एकत्र किया। मैंने देखा किस किस महिला के अंदर क्या क्या टैलेंट है। वो भी बहुत अच्छा गाने में बहुत निपुण थी। तो मैंने अपने साथ अपनी बहनों को एकत्र करके अपनी एक कीर्तन मंडली बनाई। कीर्तन मंडली का उद्देश्य हमारा ये नहीं था कि हम इसमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, लेकिन माँ भगवती की इतनी कृपा रही, इतनी शक्ति माँ ने हमें दी कि हम भजनों के साथ, हम माँ की आराधना करने के साथ साथ हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरी। रीना जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने शुरुआत आपने की, आपने लोगों को कैसे जोड़ा अपने साथ, आपने महिलाओं को कैसे जोड़ा, पहल कैसे की। देखिए, महिलाओं को जोड़ने का मैं सबसे पहले तो बताऊं, मंडली का उद्देश्य तो बात की बात है। मेरा बचपन से लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क करना बचपन से ही शौक़ रहा है। तो मैं जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाती थी वहीं अपने मित्र बना लेती थी, सहेलियों को। मतलब मेरे को बहुत शौक़ था कि मैं एक दूसरे से जुड़ी रहूं, उनकी आर्थिक सहायता करूं, उनकी मदद करूं। तो मैं उन्हीं महिलाओं में ढूंढती थी कि गाने की शौकीन है, डांस की शौकीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन महिलाओं की एक टीम बनाई जाए, इनकी कलाओं को उजागर किया जाए। कुल मिलाकर आपका कहना है कि मैंने प्रतिभाओं को खोजा और प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने की पहल की है। जैसे कि हमारे सामने माता जी हैं, आपका शुभ नाम क्या है। सुमति भंडारी। सुमति भंडारी जी। सुमति जी, आप जब रीना जी के साथ जुड़े हैं, इस कीर्तन मंडली के साथ जुड़े हैं, तो कितना समय हो गया आपको। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल आपको हो गए हैं। तो आज जब आपको 2 साल हो गए हैं, तो पहले से अभी तक में आप अपने भीतर कितना बदलाव महसूस करते हैं। काफ़ी महसूस हुआ हमको कि हमारी भगवती भी इन्हें देख के बड़ी खुश होती है। फिर हम इसलिए इन्हें बुलाते हैं कीर्तन में भी, हम भी जुड़े गए ना, ये है। अच्छा, जब कीर्तन मंडली के लिए जैसे आपको शुरुआत जब आपने की होगी तो बहुत कम लोग आपको जानते होंगे। अब 2 साल हो गए हैं, तो अब आपको लोग आमंत्रित करते हैं, तो कैसा लगता है कि जब आपकी कीर्तन मंडली को बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो कैसा महसूस होता है, थोड़ा सा बताइए। वो लोग ना, अब फिर वो भी जुड़ जाते हैं इनमें। जब बुलाते हैं कि जैसा कीर्तन कराना हो तो हमसे बात करते हैं, बहन जी को बुलाते हैं, फिर वो कीर्तन करती हमारे गांव में। अच्छा, बातचीत को आगे बढ़ाने
के बीच में मैं आपसे एक कुछ बोल सुनना चाहूँगा। जागर प्रस्तुत जी। बोलिए माँ भगवती ज्वाना सूरी की। तो लीजिए एक जागर प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हो दैणी वे जा दैणी मेरी मैत्या महोदरी, दैणी वे जा दैणी मेरी मैत्या महोदरी, इष्टकुल देवी श्री राज राजेश्वरी, इष्टकुल देवी श्री राज राजेश्वरी, मखलोगी पटिमा गैरी गौ गौरी, मखलोगी पटिमा गैरी गौ गौरी, जखरंदा उनियाला तेरा भगत पुजारी, जखरंदा उनियाला तेरा भगत पुजारी, दूधन नवोलू चढ़ोलू सुपारी, दूधन नवोलू चढ़ोलू सुपारी, चिरण जीव रख्या मेरी बागी बगोली, चिरण जीव रख्या मेरी बागी बगोली, दैणी वे जा दैणी मेरी मैत्या महोदरी, दैणी वे जा दैणी मेरी मैत्या महोदरी, इष्टकुल देवी मेरी राज राजेश्वरी, इष्टकुल देवी मेरी राज राजेश्वरी। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही है रीना चौहान जी की। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ाता हूँ इसका बातचीत को। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका शुभ नाम क्या है बहन जी? ममता भंडारी। ममता भंडारी। ममता भंडारी जी। ममता जी, आप कितने समय पहले इस जागर मंडली से जुड़े हैं? 2 साल हो गए भैया। 2 साल आपको हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप मंडली से जुड़े, इससे पहले आप घर पर ही रहते थे या कुछ और कार्य कर रहे थे? आप घर पे रहती। घर पर आप रहते थे। जब आप जागर मंडली से जुड़े, कीर्तन मंडली से जुड़े, तो आपको भ्रमण करना पड़ता है ना? आपको जब आमंत्रित करते हैं पूजा पाठ के लिए तब आप लोग जाते हैं, तो कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? मैं ममता शर्मा हूँ भोजपुर से, और मुझे भी 2 साल हो गए रीना के साथ जुड़ते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें बुलाते हैं और हम जानते हैं उन्हें। बस हम काफ़ी दूर तक हमारी भी पहचान हुई है बस, और हमारी आस्था बढ़ी है, और लोग हमें इस नाम से भी जानते हैं, और हम सब क्षेत्र में भी अपने आप को जान पहचान होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब आप कीर्तन करते हैं, कीर्तन मंडली से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक सहभागिता भी बढ़ जाती है। तो सामाजिक सहभागिता पर मतलब किस तरह की सामाजिक सहभागिता आपकी बढ़ी है, रीना जी बताइएगा। सामाजिक सहभागिता मैं कहूँगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं बचपन से ही जनसंपर्क में बहुत रहा करती थी। एक तो मैं हर जगह भ्रमण करती हूँ, कीर्तन करने जाती हूँ। इस भ्रमण के दौरान मुझे जैसे गरीब निर्धन कन्याएं हैं, उनके विवाह के लिए, किसी को शिक्षा देने के लिए, हम इस क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। किसी की आर्थिक सहायता, मतलब किसी को जो कमज़ोर वर्ग से हैं, जो बेटी की शादी के लिए नहीं पैसा इकट्ठा कर सकते, तो हम सब सहेलियाँ मिलके पैसा इकट्ठा करके उस बेटी की सहायता करते हैं। जो पैसा आप लोग इकट्ठा करते हैं, धन जो एकत्रित करते हैं, आप सामाजिक कार्यों में भी उनको लगाते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है बहन जी? गीता बहुगुणा। गीता जी आप गाते हैं? हाँ, तो गीता जी एक गीत प्रस्तुत कीजिएगा। भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला, जय हो माता दुर्गा। भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला, नौरत मंडाण देवी, नौरत मंडाण देवी तेरा लगोला, जय हो माता दुर्गा। भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला, माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़े पूजा करोला। बहुत अच्छा गाना आपने प्रस्तुत किया है, और इतना अच्छा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा समय होता, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है, थोड़ा समय होता तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे समय तक इस कार्यक्रम को आगे जारी रखता। लेकिन हाँ, अब एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति के, आर्थिक पहलू को लेकर, क्योंकि आप लोगों का समय काफ़ी व्यतीत होता है, भक्ति तो है लेकिन भक्ति के साथ आर्थिक पक्ष भी मजबूत होना ज़रूरी है। सामाजिक पक्ष भी मजबूत है, भक्ति पक्ष भी मजबूत है, आर्थिक पक्ष भी ज़रूरी है। कि इसका आर्थिक पक्ष क्या है? कीर्तन करने के साथ साथ हमें इसमें एक सहयोग राशि भी मिलती है, जिसमें मेरे साथ की जो महिलाएं जा रही हैं उनकी अपनी स्थिति भी सुधर रही है। क्योंकि हम लोग कभी अपने मुंह से डिमांड नहीं करते कि हमें इतना चाहिए, लोग अपनी खुशी से ही हम लोगों को टीका लगाते हैं। कोई जो हमें अपना सहयोग, मतलब सहयोग के द्वारा जो भी हमारी हेल्प करते हैं, मतलब हमें जो दे रहे हैं कीर्तन मंडली के द्वारा जो हमें दे रहे हैं, हम उन पैसे को एकत्र करके अपने खर्चों पे नहीं लगाते, हम लोग समाज में सहयोग कर रहे हैं। तो रीना जी जो जानकारी देनी है, रीना जी का कहना है कि हम लोग जब भक्ति के भाव को आगे बढ़ाते हैं, जब भक्ति को लेकर लोगों को जागृत करते हैं, तो उसके लिए हमें एक सहयोग राशि भी मिलती है। ये सहयोग राशि हम लोग खुद नहीं मांगते हैं,
ये सहयोग राशि इसलिए है ताकि हम उस पैसे को सामाजिक सहभागिता में इस्तेमाल कर सकें। हम लोग कन्याओं के विवाह में उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं जिनको ज़रूरत है, बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप हम वो राशि देते हैं। तो ये एक तरह का भक्ति से लेकर सामाजिक सद्भाव तक, ये भक्ति से लेकर सामाजिक सहयोग तक की एक श्रृंखला है जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ा रखा है। गीता बहुगुणा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है जब आप एक आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो रहा है और उसके माध्यम से आप अपनी सामाजिक सेवा, जो सामाजिक सहभागिता है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कैसा लगता है? मुझे कीर्तन मंडली में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं कम ही जाती थी इसमें, जब से रीना चौहान जी कीर्तन मंडली की अध्यक्ष बनी, वो मेरे को भी ले जाने लगी इधर, मतलब कीर्तन मंडली में, तो मुझे बहुत अच्छा, उससे भी काफ़ी ठीक लगा मुझे आना, उसमें जाना, सहयोग भी मिलता रहा और मैं घर से भी ठीक ही हूँ। फिर मुझे घर में थोड़ा वैसे ही लगता था, उसने कहा चल कि मेरे साथ चल तो तेरे को ठीक लगेगा, तो मैं इसी कारण से इसके साथ में कीर्तन मंडली में जुड़ी हूँ। अच्छा, एक जानकारी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब 4 महिलाएं या आपकी पूरी कीर्तन मंडली, जिसमें आप बता रहे हैं कि 11 सदस्य हैं, जब एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो क्या चिंता होती है, क्या चिंतन होता है? ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या बातें होती हैं महिलाओं के बीच में जब आपकी कीर्तन मंडली एक साथ होती है, एक साथ जब आप लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें चिंतन क्या होता है, उसमें क्या बातें होती हैं? जी, अच्छी तरह से कि कैसा हमारा कीर्तन होगा, अच्छी तरह से कि कोई ऐसा ना हमारे मजाक ना उड़ाए, है ना। इसलिए हम अच्छा करते हैं कीर्तन। रीना चौहान हमारे से है कि हम अच्छे से अच्छा करें और आगे हमारी मंडली बढ़नी चाहिए। जैसे कि आपने मुझे बताया कि हम लोग वहाँ आपस में जब बैठते हैं तो हम चिंतन करते हैं और हम ये सोचते हैं, हम ये रणनीति बनाते हैं कि हमारी जो कीर्तन मंडली है वो आगे बढ़े और इसी तरह से सामाजिक सहभागिता हमारी बढ़ती रहे। यही है रीना जी। अच्छा, आप में और कौन बहुत अच्छा गाते हैं? जैसे आप तो अच्छा गाते हैं, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाते हैं बहन जी? माता शेर माँ शिव जी बंदी माँ, माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, मदिया दर्शन दिखे जा ऐ जैसेर, हे माता दर्शन दिखे जा ऐ जैसेर माँ। ऊँचित्यारम तेरा तेंसु तेरो धामा, ऊँचित्या महिमा माता बस्यु तेरो धामा, केठी होली जय माता ऊँच तेरो धामा, देनी हो जी जय माता ऊँच तेरो धामा। चाता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, मजा दर्शन दिखे जा आय जा शेर माँ, मैया दर्शन दिखे जा आय जा शेर माँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति है। अच्छा, हाँ रीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा किस्सा है, कोई ऐसी घटना है जिसने आपको प्रोत्साहित किया, आपको उत्साहित किया कि हम अपनी कीर्तन मंडली को एक मुकाम तक पहुँचाएंगे? कोई ऐसा किस्सा है? एक उत्साह सा तो हमेशा ही रहा है मेरे मन में कि मेरे कीर्तन की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफें हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पब्लिसिटी हो कीर्तन में। हाँ, विस्थापित अठुरवाला में साईं बाबा के उससे विस्थापित से डोली आई थी, तो वहाँ पर डोली बहुत खुश हुई और इतनी खुश हुई सभी पे डोली ने खुद झुक के डोली ने आशीर्वाद दिया। डोली ने मेरे कंठ में भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कंठ हमेशा ऐसी उजागर है, तुम ऐसी ही माता के गीत गाते रहो। तो जब वहाँ पर बाबा जी ने मुझे साईनाथ जी की चादर उड़ाई थी, वो समय मेरा बहुत ज़्यादा, उस टाइम मैं बहुत उत्साहित हुई थी कि मुझे, मेरे अंदर इतनी कला छुपी हुई थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वहाँ जाके जब बाबा जी ने मुझे चादर उड़ाई, बाबा जी ने मुझे तिलक किया, सहयोग राशि दी, वो पल, वो समय मेरा बहुत ही ज़्यादा उत्साह वाला था। रीना जी उस पल की जानकारी दे रही हैं जब आपका उत्साहवर्धन हुआ और आपको लगा कि मुझे अपनी कीर्तन मंडली को और आगे बढ़ाना है। आपको आशीर्वाद स्वरूप यह सौगात मिली है कि आप अपने कीर्तन को आगे बढ़ाएं। रीना जी, मैं जानना चाहूँगा कि महीने में, एक महीने में औसतन हम लोग जो सहयोग राशि है लगभग कितनी प्राप्त कर लेते हैं और उसका जो हम लोग वितरित करते हैं आपस में,
उसका क्या एक अनुपात रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। माता के कीर्तन में जो हमें सहयोग राशि मिलती है तो पर्सनल मेरे को ही नहीं मिलती। मैंने जहाँ भी कीर्तन करने जाती हूँ, सर्वप्रथम मैं अपने साथ की महिलाओं को, अपने साथ की बहनों को प्राथमिकता देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा टीका बाद में लगेगा, पहले मेरे साथ की बहनों का टीका क्योंकि उनका मान है तभी मेरा मान है। वो मेरे साथ जाएंगी नहीं तो मैं अकेले क्या कर सकूँगी। तो महीने में मैं लगभग 15 से 20 हज़ार के लगभग, मतलब हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हूँ। मतलब मुझे 15 से 20 हज़ार की अर्निंग हो जाती है। तो मैं उन पैसों को, जहाँ भी मुझे लगता है कि निर्धनों को मेरे इन पैसों की ज़रूरत है, मैं उन पैसों का सदुपयोग उस जगह पे करती हूँ। आपका कहना है कि जैसे जो महिला कीर्तन मंडली जो है, इसमें जो सहयोग राशि है वो आर्थिक पक्ष को तो मजबूत करती है, महिला सशक्तिकरण की बात भी वो आगे बढ़ाती है। जैसे आप न्यूजीलैंड का जिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड वाला किस्सा बताइए कि कहाँ से ये लोग आए थे, क्या था, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मेरी टीम में, मेरे ग्रुप में 11 महिलाएं हैं। देखिए, आज तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि सब अपने अपने काम से जा रखी हैं। तो हमारे ग्रुप में एक हमारी बहन है सुनीता पवार, वो बड़ों वाला, भाने वाला बड़ों वाला से है। उसकी सिस्टर के मामा ससुर जी और यहाँ पर कीर्तन करने आए थे छिद्दरवाला में। तो उन लोगों ने मेरा कीर्तन सुना था उसी के घर पे, तो वो वीडियो उन्होंने मांगा मेरे कीर्तन का। तो उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, आप उसी टीम को लेके आइए। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो हमें बहुत सम्मान उन लोगों ने दिया। जाते ही उन लोगों ने हम लोगों का टीका पानी, पहली बार दूसरी बार बहुत अच्छा उन लोगों ने हमारा, मतलब इतना सम्मान किया कि शायद ही वो पल भूलने लायक ना हो। तो उन लोगों ने ये कहा अभी भी आपको अगर कोई कमी लग रही है तो आप मुझसे बोल दीजिए। तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे क्योंकि सूर्यदेव भी चले गए हैं और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, पर अच्छा लग रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि बात को आगे बढ़ाएं। रीना जी, मैं आपसे चाहूँगा कि अपने गीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। भगवती भगवती दैणी वेजा भगवती, भगवती भगवती दैणी वेजा भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती। धारी की कालिंग का पैटी देवी झाली माली, धारी की कालिंग का देवी झाली माली। सुरकंडा भवनी चली राज राजेश्वरी, सुरकंडा भवनी चली राज राजेश्वरी। हाथ में खड़ग धरी, ताम को पतार धरी, दैत्यो दल हारणी भगवती, भगवती दैनी वेजा भगवती, भगवती दैत्यों को संहार करी भगवती। बहुत अच्छा लगा रीना जी आपसे मुलाकात करके, और बहन जी आपसे सबसे मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, आपका समय हमने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।